अजीज बच्चों, चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम अब ऐसा एटम्स की मुख्तलिफ पार्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। हमने पहले लेक्चर्स के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड के नाम से जैसे कि आप वाकिफ हैं, रदरफोर्ड ने जो है ये एक जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गई, उसने एक सजेशन दी, उसके जहन के अंदर ये एक बात आई कि कोई ऐसा पार्टिकल भी एटम के अंदर जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो उसने 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने ये उसके जहन के अंदर ये बात आई, उसने ये चीज सजेस्ट की कि देयर शुड बी ए पार्टिकल इन एटम विच शुड बी न्यूट्रल, जो कि उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, बट इट मास शुड इक्वल टू दी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या इसका मास जो है वो जो है प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। अब ये एक उसने बात की कि और ये शुरुआत की, ये स्टार्ट था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का ये एक स्टार्ट शुरू हो गया। अब इसको एक्सपेरिमेंटली तौर पर जो प्रूफ किया वो 1932 के अंदर चैडविक ये साइंटिस्ट है जिसने जो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, और उसने इसकी डिस्कवरी उसने आपको कैसे समझ आएगी अगर आप ये एक रिएक्शंस को समझ लें। जो ब्रिलियम है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है एक मेटल है ब्रिलियम, तो जब उसके ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डमेंट की, एक रेज है अल्फा पार्टिकल की, जब उसने उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की रेज, जब इसने ब्रिलियम के ऊपर बौछार की, तो ब्रिलियम चेंज इनटू कार्बन एंड ए न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज अपीयर्ड। तो रिएक्शन अगर आप देखें, ब्रिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई, जिसके नतीजे के अंदर हमें कार्बन हासिल होता है और न्यूट्रॉन हमें हासिल होता है पार्टिकल। जब हम ये जो पार्टिकल हमें हासिल हुआ, जब हमने इसके करैक्टर स्टडी की, तो इनके करैक्टर जो सामने थे, जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दे आर न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। लेकिन इसके साथ साथ दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करने वाला पार्टिकल था। इसका क्योंकि मास कम था, लिहाजा ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता था किसी चीज के अंदर, इसकी पेनिट्रेशन सरायत कर जाना, घुस जाना, ठीक है ना जी। जैसे आप देखें एक आदमी है वो बहुत जल्दी से ऐसे गुजर जाता है किसी रश में से या क्राउड में से पास कर जाता है, तो कहते हैं ये बहुत जल्दी ये निकल गया। इसका ये जो न्यूट्रॉन है ये भी जो है कोई अगर इसके आगे मास आ जाए, तो इसके आगे कोई मटेरियल आ जाए, तो उसमें से ये पेनिट्रेट कर जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। और इसका जो मास था वो प्रोटॉन के बराबर था, इसका जो मास था वो प्रोटॉन के बराबर था। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमने देख ली। अब एटम्स, हम जो चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए बेटे, जैसे इंसान के मुताबिक कहा जाता है कि इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो नाक भी है, इंसान के जिस्म के अंदर कान भी है, इंसान के जिस्म के अंदर आंखें भी हैं। तो अब वैसे तो इंसान है, इसी का एटम्स का हमें पता चला कि एटम्स ऑल द मैटर इज कंपोज ऑफ एटम।
लेकिन जब इसी पे बात खत्म नहीं हुई, फिर हमने इस पर एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, हमने उसके मुख्तलिफ पार्ट्स डिस्कवर कर लिए, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, और आज हमने न्यूट्रॉन को भी देख लिया कि न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। अब हमारे पास जो एटम्स के जो उसके जो हिस्से हैं वो हमने पार्ट्स को डिस्कवर कर ली। अब हमें ये नहीं पता कि ये प्रोटॉन एटम में कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है। तो अब इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म के मॉडल पेश किए। तो आज हम पहला मॉडल रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हम स्टडी करेंगे कि ये जो एटम है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पोजीशन में पाए जाते हैं, प्रोटॉन किस पोजीशन में पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन किस पोजीशन में पाए जाते हैं। तो पहला मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है ये जो है इसके ऊपर भी जो है एक एक्सपेरिमेंट हुआ, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट्स। तो ये जो है गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट्स ये किया, इसने रदरफोर्ड ने क्या किया कि इसने एक गोल्ड फाइल ली, जैसे कि गोल्ड फाइल सोने का एक ब्रीक वर्क, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो गोल्ड है इसके अंदर एक सलाहियत अल्लाह ने रखी है कि ये बहुत ज्यादा जो है क्या करती बेंड कर जाती है, और इसको जितना भी बारीक आप इसको काटना चाहें तो आप इसको काट सकते हैं। तो अब इसको उसने आप फुंदा लगाएं 0.0004 यानी 4 नंबर है और 4 जीरो है सेंटीमीटर तक इसको थिक गोल्ड फाइल, उसने इसको बारीक बनाया। और फिर उसने क्या किया कि इसके ऊपर जो है पार्टिकल आर इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम एंड प्लूटोनियम, फिर उसने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। ही बम्बार्डेड द अल्फा पार्टिकल्स, जो कि पार्टिकल इमिटेड, अब वो कहां से निकल रहे थे, रेडियम या प्लूटोनियम से। जो पार्टिकल निकल रहे थे अल्फा पार्टिकल, उसने इनकी बम्बार्डमेंट की। जब इनके इसके ऊपर उसने देखा दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई, असल में ये हीलियम के न्यूक्लियाई थे। अल्फा पार्टिकल जब उसने बम्बार्डमेंट की तो अल्फा पार्टिकल की ये खूबी है कि ये बहुत ज्यादा इसके अंदर पेनिट्रेशन पावर है, ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर जाती है। तो उसने देखा कि दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द मैटर टू सम एक्सटेंट। उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की और उसने देखा कि ये यहाँ से पेनिट्रेट कर गया, और पेनिट्रेशन करने के बाद इधर जो है एक जिंक सल्फेट कोटेड हमने प्लेट रखी हुई है, ठीक है ना, जैसे एक्सरे है। एक्सरे क्या होता है, तो रेज गुजरती हैं और पीछे एक्सरे की फिल्म के ऊपर जो है वो सारा उसका आक्स दिखा। तो हमने जिंक सल्फेट का ये इसी तरह हमने इसका जिंक सल्फेट का कोटेड एक प्लेट रखी हुई है, ताकि हम देखना चाहते हैं कि एटम अंदर से कैसे है। तो अल्फा पार्टिकल जो है ये इसकी बम्बार्डमेंट की और उसका जो जिंक सल्फेट के ऊपर यानी हमने उसका देखा कि इसके ऊपर क्या जो है अब्सॉर्ब हमें ये अब्सॉर्ब इफेक्ट अल्फा पार्टिकल ऑन फोटोग्राफिक प्लेट और स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फेट। फोटोग्राफिक प्लेट भी हम ले सकते हैं और जिंक सल्फेट की प्लेट भी हम ले सकते हैं। तो उसने ये देखा कि इसके अंदर हमने पहले प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा है। प्लम पुडिंग मॉडल हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना, शुरू में पढ़ा था प्लम पुडिंग, पॉजिटिवली चार्ज की एक रेज है और उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, उसके ऊपर स्टक है, चिमटे हुए। तो अब ये जो मॉडल है, ये जो अब एक्सपेरिमेंट है, ये प्रूव कर रहा है कि ये ठीक नहीं है वो प्लम पुडिंग मॉडल का एटम का, कि उसके अंदर जो है प्रोटॉन है, प्रोटॉन बहुत से हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर क्या है, उसके अंदर एम्बेडेड है। ये मॉडल ठीक नहीं है प्लम पुडिंग। अब ये जो है यानी आप देख रहे हैं रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने गोल्ड फाइल ली, गोल्ड फाइल
की जो थिकनेस है 0.004 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर अल्फा अपार्टमेंट की बम्बार्डमेंट की गई और उसने देखा कि और उसने फिर फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फेट कोटेड प्लेट को आगे रखा और रख कर जो है उसने देखा कि इसके अंदर क्या होता है। अब उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी कि ऑलमोस्ट ऑल द अल्फा रे, जितनी इसके अंदर अल्फा जो थी इसके अंदर ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फाइल अनडिफ्लेक्टेड, कि जितनी भी ये रेज हैं जो इसके अंदर हैं, अल्फा रेज जो हैं, अल्फा पार्टिकल जो हैं, ये इसमें से क्या कर दिया है, इसमें से पास कर जाते हैं, इसमें से निकल जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड, कोई और डिफ्लेक्शन नहीं होगी। खासकर वो उसके अंदर उसने कहा कि अगर 200 अल्फा पार्टिकल अगर हम इसमें से पास करते हैं गोल्ड फाइल में से, तो चंद एक, ठीक है ना, चंद एक जो फ्यू 2-3 जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं या रिबाउंस बैक टकरा के वापस आ जाते हैं हिटिंग द गोल्ड फाइल। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन हमें यानी जो एक्सपेरिमेंट, हमारा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का, फिर उसने ऑब्जर्वेशन की, फिर उसने इससे रिजल्ट निकाले कि रिजल्ट क्या, इससे में क्या रिजल्ट निकलता है। अब रिजल्ट ये निकलता है बेटे कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल अक्सर जो है इसमें से निकल गए, जब निकल गए तो इससे क्या जाहिर होता है कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। इसका जो एटम के अंदर जो वॉल्यूम है वो अक्सर जो है वो खाली है, एम्प्टी है। इसलिए तो वो देखे ना वो वहां से निकलते, अगर कोई चीज होती तो उसको रोक लेती। अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं कि डिफ्लेक्शन से मुराद है एक चीज जा रही है और फिर वैसे थोड़ी मूव कर रही, कोई चीज उसके आगे है, डिफ्लेक्शन, मुड़ जाना। तो डिफ्लेक्शन जो है शो दैट द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और वो जब डिफ्लेक्ट करती है या रिबाउंस बैक करती है तो इससे क्या जाहिर होता है कि दरमियान के अंदर कोई चीज मौजूद जरूर है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये एक बात। और तीसरा क्या है, कंप्लीट रिबाउंस। और ये भी पता लगता है कि कोई फ्यू पार्टिकल रिबाउंस बिल्कुल वापस आ जाते हैं, जैसे टकराते हैं वैसे वापस आ जाते हैं। इससे क्या जाहिर होता है कि वो जो दरमियान में जो चीज है ही इज वेरी डेंस, एक तो बहुत सख्त है और हार्ड है, और फ्यू, और जो उसकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी वो कहते हैं फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टिंग शो साइड ऑफ द न्यूक्लियस समाज, कि जो साइड है दरमियान के अंदर, ये जो दरमियान के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है, पॉजिटिव चीज मौजूद है, वो क्या है, वो जो है उसका साइज जो है बहुत छोटा है। और फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना जी, क्योंकि पॉजिटिव चीज तो दरमियान में पड़ी है एटम के। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। और एक और बात कि इलेक्ट्रॉन और जो एटम बेसिकली क्या न्यूट्रल है, जो 6 पॉइंट है, एटम को कहते हैं न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोटॉन के बराबर है। और 7वां पॉइंट, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स लाई विद द न्यूक्लियस। अब उसने ये भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट, इसके अलावा जो पार्टिकल्स थे वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बन गया एटम का कि एटम है क्या चीज। पहले डिस्कवरी आपने देखी, फिर आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। तो ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल है और दूसरा इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो आज हमने बेटे 2 क्वेश्चन पढ़े। ये जो आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन जो है पहला जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है
कि राइट दी नोट ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। ये दो शॉर्टकट्स इसमें से बन सकते हैं या, और ये जो आपका मॉडल है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, ये दो तरीकों से पूछा जाता है। ये फर्ज करो इसका एक्सपेरिमेंट पूछ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने ये चीजें लिखकर डायग्राम वाली बनानी है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर, और ये देखिए गोल्ड फाइल आपने दिखाई, फिर ये अल्फा पार्टिकल आपने दिखाए गए ये आ रहे हैं, और फिर ये जिग सर्किट की आपने कोटेड प्लेट दिखानी है। तो ये बड़ा जरूरी है इसका, और फिर इसकी ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स। अब इसके जो डिफेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे।